हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज से हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स। बहुत इजी चैप्टर है और मैट्रिक्स जो अभी हमने पढ़ लिया है ये मोस्टली उसी से रिलेटेड है। ठीक है, जो आपके डिटर्मिनेंट्स हैं बेसिकली वो मैट्रिसेस से ही आते हैं। अब वो किस तरह से आते हैं तो उसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है इसका कि डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं, कहाँ से आ रहे हैं। आने वाले टाइम में इसके तो हमने सिर्फ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, बट आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के लेक्चर को आपने अच्छे से समझना है। ठीक है, इसमें मैं इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स मेनली कवर करूंगा। तो पहले हम डिस्कस कर लेंगे व्हाट इज डिटर्मिनेंट। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको क्लास 10th में ले जाऊंगा, वहां से हम शुरुआत करेंगे और देखें कैसे आप डिटर्मिनेंट को समझ पाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इन क्लास 10th आपके पास कुछ लीनियर इक्वेशंस हुआ करती थी। क्लास 10th में चैप्टर 3 आप याद करो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आप उनको सॉल्व करते थे। जब आप सॉल्व करते थे तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज आती थी, यानी सॉल्यूशंस की 3 कंडीशंस आती थी। सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है, नो भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब वो सॉल्यूशन की कुछ कंडीशंस थी कि इसको देखकर आप बता सकते थे कि ये सॉल्यूशन कौन सा है, तो उसी पे हम बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे देखो, यू हैव ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो इसके साथ हम 1 और 1 ऐसे लिख लेते थे। उसके बाद a2x प्लस b2y एंड प्लस c2। तो इस तरह की इक्वेशंस को आपने सॉल्व कर रखा है, राइट। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझिए, इसमें जो आपकी एक कंडीशन थी यूनिक सॉल्यूशन की, कौन सी कंडीशन थी? यूनिक सॉल्यूशन की। ये वाला सिस्टम, दिस इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये वाला सिस्टम आपको यूनिक सॉल्यूशन कब प्रोवाइड करता है ना। उसकी एक कंडीशन थी, आपने 10th में पढ़ रखी। वो कंडीशन थी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, आप x के कोफिशिएंट का रेशो और y के कोफिशिएंट का रेशो निकालते थे, और अगर ये अनइक्वल आ रहे हैं तो आप बोलते थे यार इसका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब x और y की एक एक वैल्यू निकल जाएगी। दूसरी भी 2 कंडीशंस हुआ करती थी, पहले इसी पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। अभी इसी कंडीशन को एक अलग नजरिए से आप देखो, अलग नजरिए से समझो। देखो, क्लास 10th में आपको सिर्फ ऐसे रेशो बता दी जाती थी, लेकिन अगर इसी चीज को मैं सिंप्लीफाई करूं थोड़ा सा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करूं, a1 b2 नॉट इक्वल टू b1 a2, ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना। सिंपली मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो राइट हैंड साइड में टर्म आ रही है उसको उठा के आप ले जाओ लेफ्ट साइड में, ऐसा भी तो मैं लिख सकता हूं। a1 b2 माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी क्लास 10th में आपको ये जो कंडीशन बताई जाती थी, इसी कंडीशन को मैं ऐसे भी तो बता सकता हूं कि भाई ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं ये यूनिक सॉल्यूशन कब प्रोवाइड करेंगी? जब ये वाला एक्सप्रेशन नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसका सिंप्लीफिकेशन आपको एक नंबर मिलता है। ठीक है बेटा, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस नंबर को हम कैलकुलेट कर लें। अगर ये नॉन जीरो आ रहा है तो हम बोलेंगे यार इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अगर ये 0 आ रहा होगा तो फिर इसका जो सॉल्यूशन है वो नो सॉल्यूशन भी हो सकता है या फिर इनफिनाइट भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा, हमें C1 और C2 की तरफ भी जाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर हम इस नंबर की बात करें तो नॉट इक्वल टू 0 पे ये क्या बताता है? यूनिक सॉल्यूशन। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसी नंबर को डिटर्मिनेंट कहा जाता है। जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हो यही वो नंबर है, इसी नंबर को डिटर्मिनेंट कहा जाता है। तो कोई आपको पूछे व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहले आपको यह बोलना है कि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर। डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो किसी लीनियर इक्वेशन के सिस्टम के बारे में बताता है कि उसका सॉल्यूशन नो होगा, इनफिनाइट होगा या यूनिक होगा। इनिशियली आप इसको ऐसे समझो, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के साथ हम रिलेट करेंगे। वो कैसे? मेरे प्यारे बच्चे, ये जो लीनियर इक्वेशंस आपको दिख रही हैं इनको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जो आपने 3rd चैप्टर में भी सीख लिया। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। वो तो जो कोफिशिएंट हैं एक्स और वाई के, उनको एक मैट्रिक्स के अंदर लिख लीजिए आप। a1 b1 a2 b2, और जो इसके वेरिएबल्स हैं उनको ऐसे लिख लो कॉलम मैट्रिक्स में एक्स वाई। और जो आपके कांस्टेंट हैं, जहां तो राइट साइड में ले जाओ या इधर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। मैं राइट साइड में ले जाता हूं, दोनों नेगेटिव हो गए, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो अगर मैं ये कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स को वेरिएबल वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा और राइट हैंड साइड में जो मैंने मैट्रिक्स रखी है उनको कंपेयर करूंगा दोनों को, तो आपको वापस ये इक्वेशंस मिल जाएंगी। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम को आप एक मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख पा रहे हो।
तो ये जो नंबर है क्या वो इस मैट्रिक्स से रिलेट नहीं कर रहा है? देखो यहां पर क्या एक्स वाई जहां कोई C1 C2 है नहीं है ना, तो यानी ये जो नंबर क्रिएट हो रहा है ये इस मैट्रिक्स के अंदर जो 4 नंबर है वहीं से बना हुआ है, उसी से बना हुआ है। इसका मतलब इस नंबर को हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब दिस नंबर कैसे इवैल्यूएट करना है वो एक अलग बात है, वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा। बट पहले आप ये समझो कि ये वाला जो नंबर है ये इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अब आपका डेफिनेशन डिटर्मिनेंट का और क्लियर हो गया है कि आप उसको ऐसे बताओ कि सर डिटर्मिनेंट इज अ नंबर विच एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे बोलो, ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गया। ठीक है, कि जो डिटर्मिनेंट है वो एक नंबर है, एक तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में बताता है, उसके सॉल्यूशन के बारे में बताता है, और साथ में वो नंबर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ हमेशा रिलेट होता है, एसोसिएट होता है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर से वो नंबर निकाला जा सकता है। और वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहां से आ रही है? लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम होता है वहां से जो मैट्रिसेस तैयार हो रही है। और ये वाला जो नंबर है हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस से ही रिलेट करता है, यानी स्क्वायर मैट्रिसेस से ही आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से आप इसको इवैल्यूएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिंपल, अ डिटर्मिनेंट इज अ नंबर विच एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपके सिलेबस में 3 तरह के ही डिटर्मिनेंट्स हैं, आगे भी होते हैं बट आपके सिलेबस में 3 तरह के। 3 तरह के कौन से? एक तो आपने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी 1/1 की, एक आपने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी 2/2 की, एक आपने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी 3/3। बस इन 3 मैट्रिसेस से ही आपको 3 नंबर फाइंड करने हैं बारी बारी। 4/4 की भी मैट्रिसेस होती हैं एज यू नो, वहां से जो नंबर आएगा वो डिटर्मिनेंट होगा 4/4 मैट्रिक्स के लिए, बट वो सिलेबस में नहीं है। आपको 3 तरह के ही डिटर्मिनेंट्स पढ़ने हैं जो 3 स्क्वायर मैट्रिसेस से आ रहे होंगे, 1/1, 2/2 एंड 3/3 के। रेक्टेंगुलर का कोई काम नहीं है जब आप डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर विच एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट्स ऑल, राइट। अब हम आगे चले जाएंगे और अब हम ये देखेंगे कि डिटर्मिनेंट को हम इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं, यानी ये जो आपको नंबर दिख रहा है इसको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। अरे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या हो रहा है, ये A1 और B2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहां पर ये A1 है, यहां पर ये B2 है, यानी इन डायगोनल एलिमेंट्स को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और जो B1 और A2 क्या है, देखो ये B1 और A2 यानी जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट, उसके जो एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल के उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बीच में आपको माइनस रखना पड़ेगा। ठीक है, आया तो 10th क्लास से यही है, बट इसको अब इवैल्यूएट करने का एक सिस्टम हमें पता चल गया है कि डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस डालो, फिर ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगी दैट इज डिटर्मिनेंट। ओके डियर, चलिए अब हम यहां पे डायरेक्ट एक मैट्रिक्स लेते हैं। आई एम राइटिंग वन मैट्रिक्स 3 4 -5 3 7। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां से एक डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे और अभी आपको बता दिया वो कैसे निकलेगा। बस इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि डिटर्मिनेंट के लिए आपको वर्टिकल लाइन यूज करनी है, मतलब डिनोशन के लिए। ठीक है, उसको डिनोट करने के लिए। जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके लिए आप ये वाला ब्रैकेट यूज कर रहे हो, जो और भी इसके साइन है। डिटर्मिनेंट के लिए हमेशा वर्टिकल लाइंस लेनी, तो पहले आप इसको वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर लें। ठीक है बेटा, तो कहीं पर भी ऐसा वर्टिकल लाइन लिखा हुआ है, वर्टिकल लाइन लिखा है, तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और साथ में अगर वर्टिकल लाइन को आप ये समझ रहे हैं कि ये मॉडुलस है, मॉडुलस नो, ये मॉडुलस नहीं होता, ये जस्ट डिटर्मिनेंट को डिनोट करने का साइन है कि उसको हम वर्टिकल लाइन से लिख रहे हैं। ठीक है बच्चा, मॉडुलस ये नहीं है। चलिए कर दो अब इवैल्यूएशन इसकी। कैसे करोगे इवैल्यूएशन? सर पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 7 जा 28, माइनस बीच में रहेगा, जैसे आपको बताया कि बीच में माइनस आ रहा है फॉर्मूले का। उसके बाद 3 × -5 -15 रहेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आपको मिलेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट। 8 and 5 13 2 1 and 4 43 इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। देखो ये आया नॉन जीरो। ठीक है, जीरो तो नहीं आया ना, ये नॉन जीरो आया। इसका मतलब ये मैट्रिक्स जिन इक्वेशन से आई होगी, ये मैट्रिक्स जिन इक्वेशन से आई होगी उनका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा। इतना ऐसा आप इसको समझे। अगर ये जीरो आता तो इसका ये मतलब हो गया कि ये वाली मैट्रिक्स जिन इक्वेशन से आई है उन इक्वेशन का सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा, जहां फिर इनफाइनाइट होगा। आता है समझ? आता है समझ। ठीक है,
तो आज तो मेनली हम व्हाट इज डिटर्मिनेंट और 3 तरह के डिटर्मिनेंट की हम इवैल्यूएशन आराम से सीख लेंगे, जिसमें 2/2 का हो गया है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अब हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं। नंबर 1, इवैल्यूएशन ऑफ 1/1 डिटर्मिनेंट, कि अगर भाई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे दी जाए, लाइक उसमें एक ही नंबर आएगा 3, स्क्वायर मैट्रिक्स ये 1/1 की है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? अरे भाई इसका डिटर्मिनेंट वही नंबर होता है जो अंदर बैठा हो, दैट्स ऑल। फिर नंबर 2 पे आएगा इवैल्यूएशन ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट्स, कि 2/2 डिटर्मिनेंट्स को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, वो मैंने अभी अभी आपको ये एग्जांपल यहाँ पे समझा दी है, ठीक है। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। सपोज करो यहाँ पर आपके पास है साइन थीटा, यहाँ पर है माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर है आपके पास कॉस थीटा, यहाँ पर है माइनस साइन थीटा। दिस इज अ मैट्रिक्स, इसको पहले डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करो। अगर तो डायरेक्ट उसने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दे रखा है तो देन ओके, अदरवाइज इवैल्यूएशन से पहले उसको वर्टिकल लाइन के अंदर रख लो, ठीक। चलिए अभी सिखा दिया, डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करो। सर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सर बीच में प्लस आता है, माइनस आता है फॉर्मूले का, तो ये माइनस भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन से आएगा, प्लस हो जाएगा, इट इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास कुल मिलाकर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले आते हैं तो इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा, और ये फॉर्मूले आपको आने ही चाहिए, ठीक है। चलिए, तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, इज इट ओके? ये हो गया 2, 1/1 एंड 2/2। अब हम आगे बढ़ जाएंगे 3/3 डिटर्मिनेंट का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी खूब प्रैक्टिस आपको करनी है। 3/3 का इवैल्यूएशन हम कैसे करते हैं वो तो मैं आपको सिखाऊंगा, और साथ में याद रखो कि इसको हम 6 वे से इवैल्यूएट कर सकते हैं। 6 तरीके हमारे पास 3/3 डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने के। अब देखो वो 6 तरीके क्या हैं, सब सिखाएंगे। डिटर्मिनेंट को आप समटाइम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ट्राइंगल एक छोटा सा बना लेना डेल्टा, और इसके अंदर आप नंबर रख दो लाइक 2, 3, 4। अभी मैं सारे पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं, ठीक है। 0 रख लेता हूं, एक 6। तो दिस इज अ डिटर्मिनेंट, इट्स ऑर्डर इज 3/3। इसको 6 तरह से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, 3 बाय एनी रोज एंड 3 बाय एनी कॉलम, ठीक है। बाय एनी रो और बाय एनी कॉलम, क्योंकि इसकी 3 रोज है तो किसी भी रो का यूज कर सकते हैं आप, तो 3 तरीके रो से हो गए, और किसी भी कॉलम से आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं तो 3 तरीके कॉलम से हो गए, तो 6 तरीके टोटल है। अब देखो यहां पर पहले मैं इसको रो 1 से एक्सपैंड करके आपको बताता हूं। तो इसको आपको ऐसे लिखना है, एक्सपैंड बाय रो 1, R1 बोले तो रो 1, एक्सपैंड बाय रो 1। रो 1 मतलब जो रो 1 के एलिमेंट्स हैं उनकी हेल्प लेनी है आपने, 2, 3, 4, 2, 3 की हेल्प से आपने इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अब वो हेल्प कैसे लेनी है ध्यान से समझें। आपको क्या करना है, रो 1 से आप इवैल्यूएट कर लो, तो इसका जो पहला नंबर है 2 उसको लिखा। अब ये जो नंबर 2 है, यानी जो रो 1 में बैठा हुआ है, दिस एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दो, पीछे आपको एक 2/2 का डिटर्मिनेंट दिख रहा होगा, इसको हम माइनर बोलते हैं। आगे आप इसको पढ़ेंगे भी, माइनर एंड कोफैक्टर्स, और इवैल्यूएशन उसके साथ मैं रिलेट भी कर दूंगा आने वाले टाइम में। फिलहाल आप ऐसा समझे इवैल्यूएशन कैसा हो रहा है कि पहला नंबर आपने जो लिखा 2, वो जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, पीछे आपको 2/2 का एक डिटर्मिनेंट दिखेगा, जैसे दिख रहा है 2, 6, 2, 6, इसको लिखो, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही लिखो। ये स्टेप जो मैं अभी लिखवा रहा हूं, आफ्टर प्रैक्टिस इस स्टेप को आप छोड़ सकते हो, यू कैन लीव दिस स्टेप, आप डायरेक्ट थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ जाएंगे, इसके बाद वाले स्टेप की तरफ बढ़ जाएंगे। पहले 2 लिखा, अब रो 1 से एक्सपैंड कर रहे हो, तो रो 1 का दूसरा एलिमेंट कौन है, 3, फिर आपने 3 लिखना है, लेकिन इसका माइनस आता है यहां पर। आप ऐसा समझो फिलहाल फॉर्मूले का माइनस कहां से आते हैं, कोफैक्टर के कुछ साइन होते हैं उससे बनता है, तो वो आपको समझ अपने आप आ जाएगा जब आप कोफैक्टर सीखोगे। तो जब आप रो 1 से एक्सपैंड कर रहे हो तो इसके साइन रहते हैं प्लस माइनस प्लस, तो पहला नंबर तो था ही प्लस का, तो उसके साथ प्लस ही रहा। दूसरा नंबर के साथ माइनस आएगा, माइनस लिख दिया। अगर ये नंबर खुद माइनस का होता तो ये प्लस हो जाता, फिलहाल यहाँ पे माइनस लिखना है। जैसे 2/2 में देखा ना कि पहले डायगोनल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर बीच में आप माइनस डाल रहे हो, तो माइनस कहाँ से आ रहा है, वही आपने देखा ना, उसको ट्रांसफर करके सेंटर में माइनस आ गया था, तो माइनस वो फॉर्मूले का हो गया। इसी तरह से आप इसको फिलहाल ऐसे फील कर लें कि दिस माइनस इज फॉर्मूले का माइनस।
बाकी कोफैक्टर से कैसे बनता है वो भी बताएंगे। नेक्स्ट 3 लिखा आपने, ये 3 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। ये 3 जिस रो कॉलम में, कहां पर है ये 3? सर फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम में, इसको छोड़ दो। तो जब इसको छोड़ दिया तो पीछे आपको 2/2 का डिटरमिनेंट दिख रहा होगा 5606, ठीक है। और लास्ट फिर प्लस फॉर्मूले का यू कैन राइट 4, ये वाला नंबर। अब ये जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दो, तो फर्स्ट रो तो जानी जानी, रो 1 से एक्सपैंड कर रहे हैं तो कॉलम 3 चली गई। अब ये देखो 2/2 का दिख रहा है 5202, 5202। ये फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको क्लियर है उसके बाद तो यार 3 2/2 के डिटरमिनेंट्स आगे जो अभी बताया मैंने कैसे इवैल्यूएट करते हैं, तो बस इनको इवैल्यूएट कर दो और कैलकुलेट कर दो कितना नंबर आएगा। क्रॉस 6 2 12, 6 2 12, ये 0 हो जाएगा। 3 5 6 30 -0 +4 क्रॉस 5 2 10, यहाँ पे 0। सिंप्लीफाई करो, 12 12 0 खत्म, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 33 सर ये 90 आ गया, सर यहाँ पे ये 40 बन गया, ठीक है सर ये -50, दैट्स ऑल। -50 आया, ये एक नॉन जीरो नंबर है। इसको आप ऐसा सोचो, ऐसा फील करो कि यार ये जो -50 आया है नॉन जीरो नंबर है, इसका मतलब ये जो 3/3 का डिटर्मिनेंट है ये जिस स्क्वायर मैट्रिक्स से आया होगा, 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स से आया होगा, अब वो स्क्वायर मैट्रिक्स किसी लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल से आई होगी, तो उन 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो यूनिक होगा। ऐसा आप सोचे। और इस चैप्टर में आपने एक मेथड सीखना भी है कि 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। फिलहाल थोड़ा थोड़ा आपको मैं बताता जा रहा हूं कि नॉन जीरो आने का मतलब जो इक्वेशंस होंगी जहां से ये आया होगा उसका जो सोल्यूशन होगा यूनिक होगा। अगर जीरो आएगा तो नो या फिर इनफाइनाइट, वो डिस्कस करेंगे। चलिए उस रास्ते हम नहीं जाएंगे, फिलहाल ये इवैल्यूएशन को अंडरस्टैंड करें। अब मैं आपको एक एग्जांपल और लेता हूं जिसमें हम 3/3 डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करेंगे, लेकिन रो 2 से। अभी हमने रो 1 से किया, अब रो 2 से करते हैं। तो यहाँ नंबर कुछ भी रख लो, 5 -6 8 -7 8 3 1 4 6। तो यू कैन राइट एक्सपैंड बाय रो 2। अब रो 2 से एक्सपैंड कर रहे हो तो यानी आपको ये 3 नंबर की हेल्प लेनी। हेल्प बोले तो इनको पहले लिखना है, फिर इनके बगल में इनका माइनर लिखना होता है, यानी छोटा डिटरमिनेंट लिखना होता है। वो कैसे अभी मैंने आपको बताया। लेकिन रो 2 से एक्सपैंड कर रहे हो तो साइन आएगा माइनस प्लस माइनस। और एक चीज मैं और बता दूं, जो 6 तरीके मैं आपको बता रहा हूं एक्सपैंड करने के, जब जब आप सेकंड रो या फिर सेकंड कॉलम से एक्सपैंड कर रहे हो तो साइन आता है माइनस प्लस माइनस, बाकी सब में प्लस माइनस प्लस होता है। फिर से बताता हूं, सेकंड रो सेकंड कॉलम से अगर आप एक्सपैंड कर रहे हो तो साइन आएगा माइनस प्लस माइनस, अदरवाइज प्लस माइनस प्लस, जो आपने इन नंबर के साथ साइन लिखने होते हैं। और मैं पूरा यहां पर एक बॉक्स बना के आपको दिखा भी देता हूं। देखो प्लस माइनस प्लस, ये वो एलिमेंट के साइन है, जब आप एक्सपैंड करेंगे उनके साथ जो आपने साइन लगाने। फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। आप देखें जो जो सेकंड पोजीशन पर है, चाहे वो सेकंड रो है चाहे वो सेकंड कॉलम है, दो ही चीजें होंगी, या सेकंड रो या सेकंड कॉलम। तो जब जब आप सेकंड रो या सेकंड कॉलम से एक्सपैंड कर रहे हो तो साइन क्या आएंगे, माइनस प्लस माइनस। देखो माइनस प्लस माइनस, बाकी सब में प्लस माइनस। अब बाकी सब क्या है, रो 1 से एक्सपैंड कर रहे हो प्लस माइनस प्लस, रो 3 से एक्सपैंड कर रहे हो प्लस माइनस प्लस, कॉलम 1 से एक्सपैंड कर रहे हो प्लस माइनस प्लस, कॉलम 3 से एक्सपैंड कर रहे हो प्लस माइनस प्लस। तो सेकंड वाली पोजीशन को याद रखना, साइन आते हैं माइनस प्लस माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब मैं आपको एक्सपैंड करके दिखा रहा हूं। यहां वी विल इवेल्युएट दिस डिटरमिनेंट। तो यहां पर रो 2 यानी ये नंबर लेने, तो सबसे पहले नंबर है मेरा -7, लेकिन देखो यहां पर मैंने बोला साइन आना है माइनस का, तो भाई यहां पर बाहर आपको माइनस लिखना पड़ेगा। माइनस आ गया फॉर्मूले का, और माइनस खुद एलिमेंट भी माइनस का है, ये ध्यान रखें। अब ये प्लस हो जाएगा, तो यहां पर एक डिटरमिनेंट आ जाएगा 2/2 का। वो कैसे आएगा, ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ दो। तो -7 कहां पर है, सर ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, उसको छोड़ दो। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, पीछे 2/2 का आपको एक डिटरमिनेंट दिख रहा है। इसको इवैल्यूएट करने में तो कोई दिक्कत नहीं, 2/2 में डायगोनल एलिमेंट्स माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स।
यहाँ पर आएगा प्लस फॉर्मूले का, उसके बाद एलिमेंट कौन है 8, 8 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दो, 8 जिस रो कॉलम में देखो छोड़ दिया, पीछे क्या बचा 5 8 1 6, राइट। उसके बाद फिर माइनस फॉर्मूले का नंबर क्या है 3, ये 3 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, क्या बचा सर 2/2 का डिटरमिनेंट 5 - 6 1 4। इसके बाद इसको इवेल्यूट कर लो। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। आगे मैं एक एग्जांपल ऐसी करके दिखाता हूं जिसमें ये स्टेप आपको नहीं लिखना होता, टाइम वेस्ट हो जाता है। 7 - 36 - 32 प्लस 8 5 6 30, 8 -3 4 5 20 प्लस 6। आई होप इसके आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब मैं एक थोड़ा सा शॉर्टकट बताता हूँ आपको, जिसमें एक स्टेप आपको स्किप करना है, ठीक है बेटा। देखो एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं हम, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मानो इसको मैं रो 1 से एक्सपैंड करता हूँ। इनिशियली प्रैक्टिस आप रो 1 से करो, जब जब प्रैक्टिस हो जाएगी माइनस को फैक्टर सीख जाओगे और सारी चीज़ें आप समझ पाओगे, उसके बाद आप किसी भी रो कॉलम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपैंड बाय रो 1, ठीक है। तो पहला मैंने लिखा एलिमेंट +1, तो जो स्टेप मैंने बोला छोड़ने के लिए वो छोड़ दिया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो रो 1 कॉलम 1 को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने 1 को लिखा हुआ ना, तो रो 1 और कॉलम 1 को छोड़ रहा हूँ। तो पीछे जो मेरे को 2/2 का डिटरमिनेंट दिख रहा है, ये इसको डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कैसे कैसे 5 9 45, 8 7 8 6 48। तो इनका सब्ट्रैक्शन यहाँ पे डायरेक्ट लिखो। अब कई बार और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो उनका सब्ट्रैक्शन जो आएगा वो भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बट बोर्ड एग्जाम में लिखना वो एंट्रेंस एग्जाम में, फिर ज़्यादा स्टेप स्किप हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा स्टेप नहीं, एक स्टेप आप स्किप कर सकते हो, जिसमें 2/2 के आप 3 डिटरमिनेंट लिखते थे, उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट यहाँ डाल दो। तो 9 5 45, यहाँ 48 -2, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट आ गया -2। अब रो कॉलम चले गए, ये रो ये कॉलम चले गए, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 5 4 36, 7 6 42। आधा समझ। तो वो एक स्टेप मैंने देखो स्किप कर दिया, तो ऐसा आपको स्किप करना ही है। बोर्ड एग्जाम में बैठे हो, कहीं पर बैठे हो, स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट एलिमेंट 3, अब ये 3 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दो, 8 4 32, फिर इसको क्रॉस 35। आधे समझ। तो 1 स्टेप यू कैन स्किप। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सर यहाँ पे -3 आ गया, सर यहाँ पे -6 आ गया, सर यहाँ पे फिर -3 आ गया, सर -3 आ गया, ये 12 आ गया, सर -9 आ गया, सर ये 12 - 12 is 0। तो ये वाला जो डिटरमिनेंट है ये वैल्यू आपको 0 दे रहा है। फिलहाल आप इतना मत सोचो कि वैल्यू क्या आ रही है, बट समझाने के लिए समझा दूं कि इसका वैल्यू 0 आया, इसका मतलब ये डिटरमिनेंट जिस स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स की नहीं इक्वेशन से आई होगी। उन इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा यूनिक नहीं हो सकता, वो नो देगी या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन दे रही होंगी। आता समझ। चलिए, तो ये थे बच्चे डिस्कशन हमारी। नंबर 1 हमने पढ़ लिया व्हाट इज डिटरमिनेंट, ठीक है। डिनोट किससे करते हैं, कैसे आपने साइन लेना है। नंबर 2 हमारे सिलेबस में क्या है 1/1, 2/2, 3/3, तीनों की इवेल्यूएशन मैंने आपको सिखा दी। नंबर 3 इसमें हम एक्सरसाइज 4.1 उसको कंप्लीट कर लेंगे, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। फ्रॉम योर एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज। देखे बच्चे बहुत इजी सी एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज 4.1। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्या आप देख पा रहे हैं ये कौन से डिटरमिनेंट हैं। सर ये तो सारे 2/2 के डिटरमिनेंट हैं, तो भाई बस इनको इवेल्यूएट करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको लग रहा है एक्स वाला, तो इसको मैं इवेल्यूएट करके आपको बता देता हूं। देखो बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है पहले डायगोनल वाले, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज x² - x + 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1 के साथ। फिर ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स x + 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 1 से। सिंप्लीफाई कर लो। सर ये आ गया आपका x³ + x², सर -x² + 1, सर इसको मल्टीप्लाई किया x² - 1², ठीक है। आइडेंटिटी लगा दी a + b और a - b। इसको और सिंप्लीफाई करो। सर ये तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कैंसिल हो गया। x³ + 1, इसका ब्रैकेट ओपन किया, -x² + 1। सर ये कुल मिलाकर x³ - x² + 2 आ रहा है, ठीक है। बस x का वैल्यू होगा तो डाल दो, नहीं तो यहीं छोड़ दो।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर लिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, मैंने जो मैट्रिक्स दे रखी है पहले इसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई करो, बाद में इसका डिटर्मिनेंट निकालो। इस मैट्रिक्स का नाम a है, ठीक है बेटा। पहले इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो मैट्रिक्स को, यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई, ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 8 4 हो गया मल्टीप्लाई। अब आप इस डिटर्मिनेंट को निकालो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो वर्टिकल लाइंस में कन्वर्ट कर लिया, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8 माइनस 32 कर दो माइनस, इसको यहाँ पर आ जाएगा माइनस 24, ठीक है। ये तो लेफ्ट साइड आ गई, राइट साइड में 4 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका ये मतलब है 4 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ये जो ए मैट्रिक्स दे रखी है पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। पहले इसका नंबर निकालो, सर ये आ गया आपका 2 और 8, सर -6। अब आप इसको 4 से इंटू करेंगे, यानी इस नंबर को 4 से, कितना आ गया -24। तो देख लीजिए आप, 4 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए -24 और डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ए इज -24। ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, तो जब हम आगे चलेंगे थोड़ा प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे तब आपको मैं ये और ज़्यादा क्लियर कराऊंगा कि इसका क्या मतलब हो रहा है, ठीक है। फिलहाल इसको ऐसे ही वेरीफाई कर ले, छोटी सी एक्सरसाइज है बेसिक, ये सेम क्वेश्चन आ गया, वो 2/2 का था, ये 3/3 का, तो इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, प्रॉपर्टी शायद आपको यहीं से क्लियर हो जाए। देखो लेफ्ट साइड है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, यानी पहले आपको 3a फाइंड करना है, तो यानी ये जो a मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका नाम a है, तो मैं 3a निकाल रहा हूँ, यानी इस a मैट्रिक्स के साथ मैं 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, यू कैन फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट इजिली। इवैल्यूएशन अभी अभी आपने सीख ली है, तो कैसे आप इसको इवैल्यूएट करेंगे वो देखिए। रो 1 से एक्सपैंड कर रहे हैं इसको, ठीक है, एक्सपैंड बाय रो 1 से हम इसको एक्सपैंड करेंगे, 3 रो कॉलम चले गए, सर रो कॉलम चले गए, सर 12 3 36 -0, अरे सेंटर वाला 0 है तो इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। कोई एलिमेंट अगर 0 है तो उसके साथ डिटरमिनेंट लिखने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही 0 हो जाएगा, ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसको मत लिखो। +3 थर्ड पे आ जाओ सीधा, +3 रो कॉलम चले गए, सर ये 0 -0 ही आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आ रहा है, सर 6 3 18 18 1 से 3 108। तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। राइट हैंड साइड क्या बोल रही है, पहले डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करो, उसके बाद उसके साथ 27 मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो करते हैं अब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट, तो ये है आपके पास 101 101 012 101 012 004। चलिए करो इसको इवैल्यूएट, सर वो तो हम एक्सपर्ट हो गए, रो 1 से एक्सपैंड करेंगे, तो सर ये आ गया 4 -0, दूसरा 0 है +1, सर रो कॉलम, सर ये तो 0 0 आ रहा है, बस इसी तरह से आपने स्पीड में एक्सपैंड कर लेना इसको, सर ये 4 आ गया। अब आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 27 × 4, सर 4 4 जा, सॉरी 27 है ये, 4 7 जा 28, 2 4 2 जा 8 एंड 2 108 आया ना सेम। मैट्रिक्स को 3 से इंटू करके फिर उसको इवैल्यूएट कर रहे हो, और डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करके 27 से इंटू कर रहे हो, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। अब इसके पीछे एक प्रॉपर्टी छुपी हुई है, अब वो प्रॉपर्टी क्या है ध्यान से देखो। इसका ये मतलब हो रहा है कि जब भी आप कोई नंबर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो, मानो वो नंबर k हो जाता है, समझना, अब वो नंबर k हो जाता है, ठीक है, तो ka आपने लिखा मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर उस मैट्रिक्स को आपने इवैल्यूएट कर दिया, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलता है। सर वो क्या, देखो वो रिजल्ट आपको मिलता है, यहाँ पे k ही लगा होता है, देखो जैसे यहाँ 27 है, ये इसके अंदर 3 छुपा हुआ है, यानी इस 27 को क्या मैं ऐसे लिख सकता, 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो ये 27 नहीं है, यानी जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ इस नंबर में ही छुपा होता है, यानी मैंने इसको k मल्टीप्लाई किया a, तो यहाँ मैं k ही लिख रहा हूँ, लेकिन k की पावर कितनी आएगी, यहाँ पर मैं n लिख रहा हूँ, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी यहाँ पर ये जो 3 बेस में है ये वही नंबर है, और जो पावर में है वो ऑर्डर है,
अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। मानो कोई मैट्रिक्स है 4x4 की, इसकी एग्जांपल समझना। कोई मैट्रिक्स है 4x4 की, आप क्या कर रहे हो, उस मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो। मानो वो नंबर है एस रख लेते हैं, एस कोई नंबर है, तो आपने किया एस इंटू ए, फिर आपने निकाला इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है बेटा, अब आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा एस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी एस मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी इस डिटर्मिनेंट के साथ एस मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इस एस की पावर कितनी होगी, जितना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर था वो कितना था 4। आधा समझ। इन जनरल आपको ये याद रखना है, ये जो नोट लिखवा दिया मैंने इसको मैं वापस लिख देता हूँ। ये प्रॉपर्टी आगे चल के मैं और एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल इन शॉर्ट यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ लेट इट बी m इंटू ए, मतलब किसी मैट्रिक्स के साथ मैंने m कोई नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है, बाद में उसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, तो वो वही रिजल्ट देगा जो ये रिजल्ट होगा। क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ बाहर m लगा होगा, लेकिन m की कितनी पावर होगी, m की उतनी पावर होगी जितना a का ऑर्डर होगा। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जितना भी ऑर्डर होगा वो उतनी पावर लगा दो। मानो इसका ऑर्डर है n/n, इस a मैट्रिक्स का ऑर्डर है n/n, तो इसकी पावर n लगी होगी। आप आता समझ, आता समझ। चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। कह रहे हैं जितने भी ये मैट्रिसेस दे रखी हैं इन सब का डिटरमिनेंट फाइंड करो। सिंपली इनको डिटरमिनेंट बना के इनको एक्सपैंड कर दो आप, यू विल गेट 1 नंबर फॉर ईच मैट्रिक्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपके लिए डिटरमिनेंट आप इसका निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है ये। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत इजी है। दोनों तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड में आपको 2/2 के डिटरमिनेंट दे रखे हैं, इनको डिटरमिनेंट इक्वेशंस भी आप बोल सकते हैं। जस्ट दोनों तरफ एक्सपैंड करके इसमें से x का वैल्यू निकाल दो। जैसे देखो लेफ्ट साइड में फर्स्ट पार्ट का सर 2, यहाँ पे 20 आ गया सर, यहाँ पे 2x², 6 4 ज़ा 24। अब कई बार बच्चे ना इसको ऐसे मॉड में लिख लेते हैं, ये मॉड नहीं लिखना बेटा, मैंने आपको पहले बताया वो डिटरमिनेंट, ये जो वर्टिकल लाइन है ये मॉड नहीं है, ये डिटरमिनेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, मॉड मत लिखना इसका बेटा, ठीक है, मॉड मत लिखना। कई बार बच्चे मॉड में रखते हैं ना, तो x की वैल्यू निकाल दे तो प्लस माइनस का ऑप्शन ले लेते हैं, वहां पंगा फंसेगा, तो ऐसे प्लस माइनस का ऑप्शन नहीं लिखना है। यहाँ 18 आ गया, 24 इधर ले जाओ, 2x², सर ये आ गया हमारे पास 6, 2x², सर x² इज 3, तो x इज प्लस माइनस √3।